उत्तराखंड सरकार द्वारा जो अप्रैल में शासनादेश आया न्यूनतम वेज रिवाइज का, यहाँ पर देखा गया है पूरे हरिद्वार जिले के अंदर कि विभिन्न कंपनियों द्वारा इस शासनादेश को लागू नहीं किया गया है और शासनादेश को लागू नहीं किया गया है और शासनादेश को ही लागू नहीं किया गया, बल्कि जो श्रम कानून है, जो ओटी का डबल मिलना चाहिए, जो हफ्ते में एक साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, वेतन पर्ची हर मजदूर को उसका राइट होना उसको मिलना चाहिए और यहाँ तक कि जो 26 दिन में उसके तनख्वाह की गणना होनी चाहिए वो 30 दिन में हो रही है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों को लेके मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं। हरिद्वार में चाहे गोदरेज के हों, चाहे कैंपस के हों, रिलैक्सो के हों, आइको के हों या ऑटोमेट इरिगेशन और ग्रेट वाइट के, इन सभी में हमने देखा कि मजदूर सड़कों पर आए, उन्होंने जुलूस प्रदर्शन किया। यहाँ तक ग्रेट वाइट के मजदूरों ने धरना भी दिया और उसके बाद न केवल उनका न्यूनतम वेज बढ़ा बल्कि अन्य भी जो उनके श्रम अधिकार थे वो भी हासिल हुए। हम ये बताना चाहते हैं साथियों कि आज सरकार ने जिस तरह से एफडीएम वाले, नेप्स वाले आज भर्ती कर रहे हैं जिन्हें पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं है, हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये मजदूर हायर एंड फायर की नीति के तहत, रखो और निकालो के तहत, जब इनको ज़रूरत है तब रखेंगे, जब ज़रूरत नहीं तो बाहर कर देंगे। ऐसे में मजदूरों को एक व्यापक एकता की ज़रूरत है। संयुक्त संघर्षी ट्रेड यूनियन मोर्चा हरिद्वार सभी मजदूरों से आह्वान करता है, चाहे वो ठेका के वर्कर हों, चाहे एफटीएम के हों, चाहे नेप्स के हों, कि सभी लोग एकजुट हो जाएं और स्थायी वर्करों से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो सब इनका साथ देंगे। और अगर ये शासनादेश लागू नहीं होता है पूरे हरिद्वार जिले के अंदर, चाहे भगवानपुर में, लक्सर में या मंगलौर के अंदर, रुड़की के अंदर, पदार्था के अंदर, जहाँ पर भी मजदूरों को न्यूनतम वेज नहीं मिलता है तो संयुक्त मोर्चा उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं गोविंद सिंह, संयुक्त संघर्षी ट्रेड यूनियन मोर्चे का संयोजक व फूड श्रमिक यूनियन आईटीसी का वर्तमान अध्यक्ष। साथियों, हम देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो 5 साल में वेज रिवाइज किया जाता था, वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जो वेज रिवाइज किया गया है, उस वेज रिवाइज में हम देखते हैं कि तमाम सारे जो फैक्ट्री मालिक हैं उसको लागू नहीं कर रहे हैं और मजदूर स्वतः स्फूर्त तरीके से जुलूस निकाल कर श्रम विभाग में पहुंच रहे हैं, तब जाकर कई मजदूरों का लागू हो पा रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लगातार इस पर श्रम विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जिन कंपनियों में मजदूर आक्रोशित हो रहे हैं केवल उन्हीं कंपनियों तक सीमित है। तो संयुक्त संघर्षी ट्रेड यूनियन मोर्चा तमाम सिडकुल में मजदूरों के जागरूकता के लिए जहां एक और पर्चा बांटेगा, वहीं यदि सरकारें इसको पूरी तरीके से लागू नहीं करती हैं तो पूरे सिडकुल में, चाहे भगवानपुर हो, चाहे बेगमपुर हो या सिडकुल हरिद्वार का हो या निकट जितने भी औद्योगिक हमारे क्षेत्र हैं, हम सभी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। लागू करो, लागू करो, लागू करो, कानूनों को लागू करो, लागू करो, लागू करो। चारों लेबर कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। श्रम कोड वापस लो, वापस लो, वापस लो। तुम वेज रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आवाज दो, मजदूर जब भी जागा है, इतिहास की करवट बदली है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बात का नाश हो, नाश हो, नाश हो। मजदूर राज समाजवाद जिंदाबाद। 8 घंटे एक भी सक्सेस वाला काम नहीं करता है। आज करता कल टूट जाता है, बस होता है। खड़ी है ऑटो वाली कितने देर तक चलेगी? बंद कर दिया।